नमस्कार दोस्तों। तो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने आप जा रहे हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यात्रा आपकी मंगलमय हो और पेपर आपका शानदार हो, इच्छा अनुकूल हो और आशा से भी ज़्यादा आपका अच्छा हो पेपर। और इतने दिन डिस्कस किया है, अब जाते जाते थोड़ा गुरु का ज्ञान और लेते जाओ कि एग्ज़ाम हॉल और उसके अलावा थोड़ा सा उससे पहले किस प्रकार से क्या है। एक तो क्या है, प्रवेश पत्र पे भी निर्देश दिए रहते हैं, आरपीएससी अलग से भी निर्देश जारी करती है, उनको भी अक्सर सह पढ़ लेना चाहिए। पेपर किस प्रकार से करना है, क्या करना है, वो सब बातें, क्योंकि हम लोग तो खुद अनुभवी है, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, कई कई सेलेक्ट भी हुए हैं और एग्ज़ाम करवाते भी हैं। तो जाते जाते ये ज्ञान और ले चलो आप। तो देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है, आपको पता ही है, हालांकि जो नए नवेले हैं उनके लिए थोड़ी चीज़ें ध्यान रखने लायक है। जो अनुभवी है, बाबा लोग हैं, उनके तो कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। फिर भी 5 ऑप्शन आएंगे, इस बात ध्यान है आपको। आरएस पर अगर आपने दिया तो आपको अनुभव है, और नहीं तो आप ध्यान में रखें, इसमें 5 ऑप्शन आएंगे। तो जो 5वां जो गोला है वो आपको, यानी कि हर जो ओएमआर शीट में सारे गोले जो है ना आपको भरने को, खाली नहीं छोड़ने। पहले आप जैसे खाली छोड़ के आते थे ना, वैसे। तो 5 विकल्प होंगे। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो आप उस प्रश्न के से आप अपनी सुविधा के लिए पेपर में से गोला लगा लीजिए, ताकि आपके ध्यान में रहे कि इस पेपर का आप उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, बाद में देंगे। तो 1 से जो 5 ऑप्शन है ना इसमें, तो 5वें विकल्प को गहरा करना है। मान लीजिए अगर आप पहले जैसे खाली छोड़ा करते थे, अब खाली छोड़ने के बजाय आपको 5वां जो ऑप्शन है वो भरना है। इसका मतलब है कि आपने खाली छोड़ा है। और अगर आप पूरा ही खाली छोड़ते हैं, 5 ही नहीं भरते हैं ना, तो फिर क्या होगा, 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए आपको प्रश्न तो सारे अटेम्प्ट करने हैं, यानी जो आ रहे हैं उनका वैसे उत्तर भरना है, और जो नहीं आ रहा है, जिसको आप अक्सर पहले खाली छोड़ा करते थे, उसका 5वां ऑप्शन भरना है। इतनी बात है। अगर 5वां नहीं भरा, जैसे अभी आरएस में बहुत सारे लोगों की लिस्ट जारी की थी, उन्होंने 5वां ऑप्शन भरा नहीं, तो उनको अलग से फिर रिजल्ट रोक लिया, ऐसा कुछ हुआ। तो समस्त प्रश्नों में एक विकल्प आपने भर दिया है। यह आप अच्छे से जांच कर ले जब आप ओएमआर जमा करवाएं। 10 मिनट का ये अतिरिक्त समय दिया जाएगा। कहीं पर भी आपके खाली रह गया गोला, इसका मतलब वो नेगेटिव जाएगा। तो उसके बजाय या तो 5वां भर दो, या फिर आपको कोई उत्तर आ रहा है, अनुमान है, तो वो भर दो। 10% से अधिक अगर खाली छोड़ दिए जाते हैं तो अयोग्य मान लेंगे। तो अपने को आप ध्यान रखें, खाली छोड़ना ही नहीं है, या तो 4 ऑप्शन में से एक करना है, और नहीं आ रहा है तो फिर 5वां भरना है। यह जरूर है कि आप सोचो कि थोड़ी देर बाद हो सकता है आ जाए, याद आ जाए, तो आप उसमें बाद में भर सकते हो, जरूरी नहीं कि हाथों हाथ ही भरो। तो उन प्रश्नों के आप इसे चिन्हित कर लें कि ये मैं खाली छोड़ूंगा। और ध्यान रखें, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो पिछली बार की बात करें या उससे पिछली बार की बात करें, तो मैंने पहले भी बताया था कि 25 से लेकर 30 का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता था। लोगों के 15, 20 मार्क्स भी आए थे। तो सिलेक्शन के लिए जैसे हम देखें तो जैसे कॉमर्स है, साइंस है, उन सब्जेक्ट में 25 भी एक अच्छा स्कोर था। और आर्ट वाले में जो जिनमें ज़्यादा थोड़ी कैंडिडेट रहते हैं, उनमें 30 स्कोर एक अच्छा स्कोर था। अब इस बार का अगर पहले जैसा ही पेपर आता है तो ये स्कोर हम अच्छा मान सकते हैं। 30 का मतलब ये हुआ कि आपके 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आधे नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग 0.16 ऐसा कुछ है उसमें। तो आधा नंबर है तो उसका 1/3 कर लो आप, आधे का भी तीसरा भाग। तो 25-30 क्वेश्चन जो है, नहीं 25-30 मार्क्स, यानी अगर आप मान लीजिए 70% अटेम्प्ट करते हैं, 30 आप छोड़ के ही आ जाते हैं। 70 में से 5-7 तो गलत हो ही जाते हैं, कितने ही आप कन्फर्म करो एग्जाम में, तो आपके पीछे बचते हैं मान लीजिए 60 सही, तो 30 मार्क्स बनते हैं। अब इस बार की बात करें तो इस बार पहले की बजाय पोस्ट भी ज़्यादा है, और ये जो जीके वाला पेपर है इसके लिए समय भी ज़्यादा मिला है, और ये अकेला जो है मिल गया सभी कैंडिडेट को। तो अकेले को देख के सभी इस पे टूट पड़े हैं, यानी कि तैयारी अच्छी है विद्यार्थियों की, क्योंकि सब्जेक्ट बाद में है, अभी केवल जीके पढ़ा है और अलग से ध्यान दिया है इस पे। तो इस बार अगर पेपर का लेवल पहले जैसा आता है तो भी ऐसा लग रहा है कि 5-7 क्वेश्चन अधिक सही हो जाएंगे, जैसा कि अभी आरएस प्री एग्जाम में हुआ था। मेरिट अनुमान से ज़्यादा गई थी, तो यहाँ मेरिट का मामला तो नहीं है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि 5-7 नंबर, 5 नंबर का तो थोड़ा सा फर्क आ सकता है, जैसा कि इस बार ये केवल पेपर आपको मिला है।
और कठिनाई का लेवल भी वैसा ही आता है तब की स्थिति है। बाकी तो कठिनाई के स्तर से पता चलता है एग्जाम हॉल में, अगर 10 से क्वेश्चन भी कोई से सरल आ गए तो फिर 5 नंबर और बढ़ सकते हैं। थोड़ा कठिन दे दिया उन्होंने तो फिर जो है वही रेशियो रहना है। तो आप ये मान के चलें कि आपको 70 से 80 तक तो कम से कम प्रयास करें, 70 से 80 के बीच अटेम्प्ट करने का। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है तो, और तैयारी ठीक ठाक है आपकी तो आप 50-60, फिर बाकी वो पेपर देखने पर पता चलेगा। आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे उस समय जितने आते हैं उतने फिर वही होता है करना। कुछ और निर्देश है सर्दी के अनुसार। ले जाना क्या है साथ में, देखो एक तो आधार कार्ड ही ले जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड आप प्रवेश पत्र के साथ रख लीजिए। ओरिजिनल आधार कार्ड, फोटोकॉपी आप उसकी निकलवा सकते हैं अगर आप वहाँ किसी होटल वगैरह में कमरा लेते हैं, बाकी फोटोकॉपी की सेंटर पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड अगर नहीं है आपके पास तो विशेष परिस्थितियों में ही तो वहाँ पे आपको मगजमारी करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। उसके बजाय आप ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाएं। अगर है ही नहीं, खो गया तो वो एक अलग स्थिति है, तो भी ई मित्र से निकल जाता है अतवाद। तो एक तो एडमिट कार्ड हो गया, उसके साथ निर्देश है वो नहीं ले जाने आपको, केवल एडमिट कार्ड। उसके बाद में फ़ोटो जो है ना वो आपको घर से ही चिपका के ले जाएं। कई बार विद्यार्थी वहाँ जाते हैं, फिर वो गोंद फेविकोल ऐसे उनको आवाज़ लगानी पड़ती है, पूछना पड़ता है। तो फ़ोटो भी कई तो ऐसे महात्मा होते हैं कि फ़ोटो भी वहाँ खिंचवाने की सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। फ़ोटो चिपका के ले जाए घर से। नीली स्याही का पारदर्शी पेन जिसके आर पार दिखता हो इस टाइप का सा लगभग, और फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र। तो आधार कार्ड हो गया, पेन हो गया, फ़ोटो चिपकी हुई हो गई और एडमिट कार्ड हो गया, 4 ही चीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 60 मिनट पूर्व यानी कि 11 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप दिमाग में ये रखो, आप दिमाग में 12 मत रखो, आप दिमाग में रखो 10:30 कि 10:30 बजे से पेपर स्टार्ट है। उस हिसाब से आप रखिए। आप घर पे, कई बार ऐसा हुआ, एक बार हुआ था ऐसा, रीट में एक विद्यार्थी नज़दीकी सेंटर था, सामने एक गली में मान लो था, रुका हुआ होगा, तो सोचा कि अभी तो टाइम पड़ा, थोड़ा रिवीजन। तो जैसे वो निकला तो वो टाइम हो गया, मान लो 11 बज गए। फिर आप वहाँ हाथाजोड़ी करो, वो अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे, ताला ही लगा देंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं आए तो 10:30 ही आप जो है प्रवेश कर जाएं, यानी 10:30 ही सेंटर के सामने पहुँच जाएं। तो आप आराम से तसल्ली से 10-15 मिनट रिलैक्स हो सकते हैं। और ये जो है महिलाओं के लिए केवल लाख, क्योंकि ये अपने शगुन माना जाता है विवाहित जोड़े के लिए, या फिर कांच की पतली चूड़ियाँ ऐसे। और ये इसके अलावा कोई जेवरात नहीं पहनना है, नहीं तो वहाँ पर फिर आपके लिए टेंशन जेवरात की रहेगी। किसी प्रकार की घड़ी, किसी भी प्रकार की घड़ी, तो घड़ी के लिए क्या आप सेंटर वालों को कहो कि भाई हमारे यहाँ सामने घड़ी लगाओ, क्योंकि टाइम कैसे देखेंगे। तो घड़ी का उनकी जिम्मेदारी है, आपको नहीं ले जानी है। धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग वगैरह, ताबीज़ वाबीज़, ये स्कार्फ, स्टॉल, शॉल। अब देखो इन्होंने शॉल वगैरह का यहाँ लिखा तो है, पर नीचे क्या लाइन लिखी है, सर्दी के मौसम के मद्देनज़र साधारण गर्म कपड़े। अब साधारण गर्म कपड़े में अब ये साधारण गर्म कपड़ा ही है, यानी कि जैकेट है, स्वेटर है, इनर है, टोपी है, तो पहननी पड़ेगी ना, नहीं वहाँ धूसनी छूटेगी, है ना। जैसे मोजे नहीं पहन रखे या मान लो टोपी नहीं पहन रखी, तो ऐसी स्थिति में तो इसलिए इन्होंने स्पेशल लिखा है कि शूज पहनकर परीक्षा में बैठने को अनुमति किया जाता है ना। नहीं तो पाँव ठंडे होके पता ही नहीं चलेगा कि पाँव है कि नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर सर्दी लग गई, जुकाम लग गई, बीमार हो गए तो आरपीएससी तो दवाई दिलाएगी नहीं। तो इन्होंने इस चीज़ की छूट दी है सर्दी के मौसम के मद्देनज़र। तो वो आपसे अगर चेक कर सकते हैं कि ठीक है चेक कर लो, देख लो, कोई कैमरा, कोई ब्लूटूथ तो नहीं है, आराम से चेक करवा दो। 1 घंटा 2 घंटा पहले बुलाया है, पर ये आप उनको दिखा देना अगर वो एंटर होते समय कुछ आनाकानी करें। सिख धर्म के लिए कड़ा, कृपाण, पगड़ी ये भी है। आपको पेपर लाना है, साथ में पेपर लाने की छूट है। ओएमआर की कार्बन कॉपी भी आपको साथ में लानी है, इसको सुरक्षित रखनी है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आरपीएससी मांग सकती है, हालांकि मांगेगी नहीं, पर मान लो ऐसा कोई मामला हो तो आप सुरक्षित रखें उसको। निर्धारित सीट पर बैठे, अच्छे से रोल नंबर मिलान कर लेवें अच्छे से। कई बार डाउट भी हो जाता है खुद को खुद पर ही, बहुत ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, नॉर्मली देख ले कि हाँ भाई ठीक है ये रोल नंबर ये है। एक ही रोल नंबर भरते समय बहुत सावधानी रखें। जैसे आप रोल नंबर लिखते हैं तो पहले ऊपर लिख देवें, फिर उसके सीध वाला मान लो 7 है पहले, तो ये 7 वाले पे गोले पे उसको इस हिसाब से सावधानी रखनी है। और ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि कोई भी निशान लगाना नहीं है ओएमआर पे, किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक वगैरह। और
यहाँ तक कि किसी गोले के अंदर छोटा बिंदु भी लग गया आपसे, मतलब बिंदु भी आपने लगा दिया, तो आंशिक गोला भरना, पेन का छोटा हल्का पॉइंट भी अगर लगाते हैं, जैसे 4 ऑप्शन है उसमें से आप ऐसे थोड़ा सा हो गया तो भी वो आपके भरा हुआ माना जाएगा। तो सावधानी रखें। और ये जो कानून है बहुत ही खतरनाक है ना, 1 करोड़ आजीवन कारावास, ये भी जीके के हिसाब से जाना कि 2022 में जो है ये संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। तो ये तो हो गई अपने निर्देशों की बातें। तो और अब सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी की बोतल ले जाएं, उसके अलावा समय पर सेंटर पहुंचें, दूर सेंटर है तो पहले दिन ही पहुंचने का प्रयास करें ताकि सुबह आपके ज़्यादा भागा दौड़ नहीं रहें, और आराम से पेपर आपको करना है। पेपर हाथ में आने के बाद में पहले आप देखिए अच्छे से कि पेपर पूरा सही तो है ना, कटा फटा वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में आप OMR पे अपने रोल नंबर वगैरह एंट्री करके और पेपर में ही पहले, जैसे ऐसा हो सकता है कि 100 सवाल है तो आप 50 से क्वेश्चन पहले आपने पेपर में कर लिए, उसके बाद में 50 में से मान लो आपने 35-40 जितने भी किए, 50 का रखा एक पार्ट, फिर आपने उनको जो एकदम कन्फर्म है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो जैसे ऑप्शन होते हैं ना पेपर में, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसमें ऑप्शन है ABCD, तो आप उसमें जैसे एक पेपर आपको घर लाना है तो उसमें कतई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का चिन्ह लगाते हैं। मान लो A सही तो आप A पे राइट लगा दो, 5वां करना ऑप्शन खाली छोड़ रहा है तो यहाँ पे गोला कर दो कि इसको खाली छोड़ना है, क्रॉस लगा दो खाली छोड़ना है, 5वें पे टिक लगा दो कि ये 5वां भरना है। तो इससे क्या आपके OMR भरने में गलती नहीं रहती। 50 क्वेश्चन कर लिए, फिर आप एक बार OMR भर दो। 50 में से मान लो आपने 30-35 किए, जो पीछे खाली छोड़े उनके भी भर दो। आपको लग रहा है 1-2 सवाल कि नहीं अभी इसका थोड़ी देर बाद याद आ सकता है, तो फिर आप उसको एक आधे को रख सकते हो। उन प्रश्नों को रखा है उनको पीछे रफ कार्य वाले में लिख लो प्रश्न संख्या, कि प्रश्न संख्या 35-38, इनको बाद में सोचना है। फिर लगा कि कुछ नहीं हुआ, बाद में भी हम भी वही है, कुछ नहीं आया दिमाग में, तो आपको क्या करना है, वो पीछे देखा कि हाँ ये और ये खाली है तो उनका 5वां गोला फटाफट भर दिया। 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलेगी आपको, तो उस टाइम भी आप ऐसे 2-4 सवाल का आप ऐसा कर सकते हो ऐसी, और बाकी अगले 50 है तो उनको करके। तो कोशिश करें उन 10 मिनट को तो भूल जाएं, कोशिश करें कि जो 2 घंटे हैं उसे में आप पेपर कर लें। फिर 10 मिनट जो है वो एक आधा कोई खाली कहीं रह तो नहीं गया गोला, उसको चेक करने के लिए है। तो इस प्रकार से इसमें संभावना वही है, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 20 इकोनॉमिक के, 20 राज्य व्यवस्था के, 20 भूगोल के और 20 कला संस्कृति के 100 क्वेश्चन आएंगे। इस यूट्यूब चैनल पर मैंने इकोनॉमिक सर्वे करवाया था और करंट अफेयर करवाया था, 40 नंबर का पार्ट जो वो करवाया था। कुछ एक पॉलिटिकल वगैरह के वो पहले करवा रखे हैं, कोई सेकंड गाइड वगैरह में, वो वीडियोस भी आपने देखे पसंद किए। और एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं, कितना कुछ कवर होता है इकोनॉमिक सर्वे से और करंट अफेयर से, वो जो है सोमवार को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।